बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि उल्लासनगर महानगर पालिका ने बड़ी कामयाबी हासिल की। एक बैंक को सील किया गया और 1.5 करोड़ रुपए उस पर टैक्स बाकी थी। भैया, काहे की बड़ी आपने हासिल की कामयाबी? सबसे पहले आप ये बताइए, जो 1.5 करोड़ रुपए टैक्स है, क्या वो 1-2 साल की है? कितनी एरिया है उनकी? कितने सालों तक आप टैक्स लेने नहीं गए? क्यों नहीं गए? और कितनी टैक्स आप एक आदमी के ऊपर छोड़ते हैं? अगर कोई फ्लैट वाला, मकान वाला, बैरक वाला 5-10 लाख रुपए भी उसकी टैक्स नहीं होगी तो आप लोग उसको सील करते हैं। अब 5 नंबर में बताया गया कि 35 लाख रुपए टैक्स की वसूली के कारण से सील कर दिया गया। आपके अधिकारी जागृत नहीं है क्या, या अपना हिसाब किताब ले आते हैं? जब कैपिटल वैल्यू टैक्स हुई ना, तो मैं भी गया था बात करने। प्रियंका राजपूत जी को मैंने कहा कि ये सब करने से के बदले जो नए टीयर गेटर बन रहे हैं, जो इमारतें बन रही है बिना प्लान के, या बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं, आप उनकी माफ़ कराइए, उनसे टैक्स दीजिए ना। क्यों आप कैपिटल टैक्स के पीछे लगे थे? और मैं आपको बता दूं कि टैक्स, जो कैपिटल टैक्स है ना, वो 0 हो गई। अब उसका भूत निकल गया हमारे सर से। सरकार ने ही रद्द कर दी पूरी तरह से। अब आपने 35 लाख रुपए 2 दुकानों को छोड़ दिए। 5 नंबर में 1.5 करोड़ रुपए आप टैक्स को, बैंक को टैक्स छोड़ रहे हैं। 10, 15, 20 साल, कितने साल की टैक्स बाकी थी? ये बैंक टैक्स क्यों नहीं भर रही थी? बैंक के घर से पैसे जाने वाले क्या? वहाँ के अधिकारियों को आप टाइट करके पैसे निकाल सकते थे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो नए टीयर गेटर सालों साल बन रहे हैं, तो कितने सालों के बाद आपके अधिकारी उसकी माप करते हैं कि उनको टैक्स मिल सके। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक टैक्स लेने वाला, वो कहता है घर वालों को, ये क्या बना है, ये क्या बना है, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा हमारे लिए। ये आप लोगों की हालत है। कितने लोग आपके पकड़े जाते हैं हर साल? तो कुल मिलाकर स्थिति क्या है? एक गरीब आदमी साल 2 साल की टैक्स नहीं भरता है, उसके पास आप चले जाते हैं टैक्स भराने के लिए। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, मेरे पास तथ्य है, मेरे पास रसीद है। एक गोडाउन जिसकी टैक्स आपने इस साल भेजी है, उसकी टैक्स 27,000 रुपये नहीं बनाकर भेजी गई है। 19 साल की टैक्स कौन भरेगा? आप आ जाइए कभी भी, मैं आपको तथ्य दे दूंगा। 20 साल बाद उसको आपने 27,000 रुपये भेजे, तो 19 साल के अब आपके कितने हजार रुपये बाकी हो गए? उस पर कितने लाखों में टैक्स हो गई। क्या वह गाय खा जाएगी? आपके अधिकारी खा जाएंगे? क्यों आपके अधिकारियों को ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं? तो कुल मिलाकर इस शहर में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। उन लोगों को अगर वह माला बनाते हैं तो अनलीगल की टैक्स भेजी जाती है, काफ़ी बड़ी बड़ी टैक्स भेजी जाती है, किराएदार को अलग से टैक्स भेजी जाती है। कुल मिलाकर आप लोग, आपका विभाग पूरे महीने जो पगार ले रहा है, हम लोग जो टैक्स भरते हैं, उस टैक्स में आप लोग पहले से ही प्लान बनाकर रखते हैं। कुछ आप पगारों में उड़ा देते हैं, कुछ नए नए योजनाएं बनाकर उड़ जाते हैं पैसे। 1300 करोड़ रुपए जो आए, मुख्यमंत्री जी ने कहा
1267 करोड़। आपने कभी हिसाब किया है 2-2, 3-3 सालों से आपने जो कामों के ठेके दिए हुए हैं, क्या वो ठेके चालू हुए हैं? एक नियम है, 3 महीने के अंदर जो प्रपोजल आपके पास आया, जिसको आपने मंजूरी दी, अगर वह चालू नहीं होता है तो वह खुद ब खुद रद्द हो जाता है। ऐसे कितने प्रपोजल जो हैं शुरू हुए, आज तक चल रहे हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, हमारा प्रभात गार्डन कितने सालों से उजड़ा पड़ा है। कभी अधिकारियों ने आकर देखा कि इसकी मंजूरी हो गई, कितने पैसे इसके चले गए और वह निर्माण चालू क्यों नहीं हुआ बगीचे का। सड़कों जो पैसे आए थे अलग से 24 करोड़ रुपए अजीत दादा पवार ने भेजे, वह काम कहाँ शुरू हैं, उनकी स्थिति क्या है, कब वह काम शुरू होंगे? इलेक्शन के पहले काम शुरू होंगे। अब सवाल यहाँ पर एक और आया कि जब प्रपोजल शुरू हो गया 3 महीने में उसको पूरा करना है, एक अवधि रहती है उसको पूरा करने की, तो आपने जब वो अवधि पूरी हो गई तो उसको क्या किया है? एक कागज आप सफ़ेद रख देते हैं, छोड़ देते हैं कि बाद में जब काम पूरा होगा। अब मान लिए कोई 80 फीट का रोड है और आपने उसको बना दिया 40 फीट, तो आप उसकी जो कीमत लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर ये जो टैक्स 101.5 करोड़ रुपए आपने एक बैंक पर छोड़ दिया टैक्स, तो इतनी कितनी टैक्स हमारे शहर में लोगों के पास बाकी है। और घर वालों को आप कितने दिन उधारी देते हैं टैक्स की, बैंक को आप कितने दिन उधारी देते हैं, ये सब तय करिए ना कि हम बैंक से, बंगलों से, जो नेताओं के चमचे रहेंगे उनसे टैक्स लेने नहीं जाएंगे हम लोग। कुल मिलाकर जो कुछ भी इस शहर में हो रहा है नेताओं की नज़र के नीचे हो रहा है, और ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। वजह यही है, यहाँ के लोग शहर छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहूँगा।